स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिहार कैरियर एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर की। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? इसका सही जवाब है शास्त्रीय संगीत, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कौन सा शहर मात्र एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना? तो इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर को, यानी कि जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, वह 1 नवंबर 1858, याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी। उस दिन इलाहाबाद, यानी जो आपका प्रयागराज है, उसमें एक मतलब शाही दरबार लगाया गया था। इस दिन रानी विक्टोरिया, याद रखिए कौन? रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा परमेलिया। परमेलिया लाइकेन से जो मिर्गी होती है उसकी औषधि प्राप्त की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? तो याद रखिएगा भारत की पहली जल विद्युत परियोजना दार्जिलिंग, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना, यह परियोजना की जो स्थापना है वो 1897 में शुरू की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में रंगपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रंगपुर मादर नदी, याद रखिएगा रंगपुर जो था वो मादर नदी के किनारे बसा था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला प्रश्न है, सूरज की किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर इन सनलाइट? इसका सही जवाब हो जाएगा 7 कलर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 कलर होते हैं सूरज की किरणों में। अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, सर्वप्रथम इस नारे को दयानंद सरस्वती ने दिया था, जो आर्य समाज ने दिया था। तो सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने 1876 में इस नारा को दिया था, जो आर्य समाज के संस्थापक भी थे। तो आप लोग ये याद रखिएगा। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा
महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? यार, जो वेरीनाग है वो किस उद्गम स्थल से निकला है? यानी झेलम झेलम नदी का वेरीनाग उद्गम स्थल है, वहीं से नदी निकली है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो को अपडेट आपको मिलते रहे। और सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए इसको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। अगला प्रश्न है, पक्षी और उनके आवासों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? यानी जो डिस्प्रेशन होता है किसका कम होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नवजात शिशु की 3 माह तक की जो आयु होती है वो अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा नियोनेटोलॉजी, याद रखिएगा नियोनेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्राक्कलन समिति, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपुक कहलाने वाली नदी कौन सी है? यानी कौन सी भारत जो तिब्बत में जाकर सांगपो कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। जल का क्वथनांक, यानी जो बोइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा कथक नृत्य से, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो क्लासिकल डांसर है मेन उसमें से कथक से रिलेट थे ये। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।
ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।